और इस वक्त अजीत प्रताप सिंह, जिनकी अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। अजीत, किन मायनों में इसको ऐतिहासिक कहा जाए? क्या क्या पॉइंट्स हैं जो लगता है कि आगे जो ये तलाक के लंबित मामले हैं, जो लंबे चलते हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो काम आएगा, उनको आधार बनाया जा सकेगा? देखिए नरेंद्र, तलाक के बहुत सारे मामले अदालतों में आते हैं और एक आधार होता है कि यदि पति और पत्नी दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हों तो उनके बीच पर्याप्त आधार माना जाता है कि तलाक हो सकता है। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि दोनों पति और पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से अर्जी दाखिल की, आपसी सहमति से अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। लेकिन जो 6 महीने का वक्त दिया जाता है अदालत के द्वारा कि हो सकता है कि आपको एक बार मौका दिया जाता है और आप में सुलह हो सकती है, तो उस जो समय दिया गया था उस बीच में अनिल जैन जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनकी राय बदल गई और उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली और वो ना अपना बयान रिकॉर्ड करने पहुंची और न ही उन्होंने किसी एक इस तरह का जवाब दिया अदालत को जिससे कि उस मामले में तलाक हो सके। तो ऐसे में निचली अदालत को और फिर हाईकोर्ट दोनों को तलाक की अर्जी खारिज करनी पड़ी, जिसका सीधा असर पड़ा अनिल जैन के ऊपर क्योंकि दोनों लंबे समय से यानी 7 सालों से अलग अलग रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल प्रावधान है धारा 142 के तहत, उसके तहत ये पाया कि यदि आपसी सहमति से एक बार तलाक दायर हो जाता है तो वो फिर आगे चलकर किसी एक पक्ष से राय बदलने से उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। यह अदालत की अनदेखी है एक तरह से, क्योंकि ऐसे भी कई मामले आए हैं कि जिसमें एक पक्ष द्वारा इसलिए राय बदल दी जाती है क्योंकि वसूली की मांग की जाती है और धन की मांग की जाती है, बच्चों की कस्टडी का सवाल उठाया जाता है कि यदि हमें आप नहीं देंगे तो फिर हम तलाक की इस तरह से बदलाव अपना पक्ष में कर देंगे। पर इस तरह का जो आदेश है, ये फैसला इस मामले में अहम है कि यदि लंबे समय से अलग रह रहे हों पति पत्नी और उनके बीच में यदि सहमति से तलाक की अर्जी दायर है तो चाहे कितना भी रुख बदल ले कोई भी पक्ष, लेकिन वो तलाक का पर्याप्त आधार बनता है। नरेंद्र जी, चलिए अजीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी लेखी जी भी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं? यानी इससे पहले भी कहा जाता है कि कानून के तहत ये प्रावधान तो है कि आप कई सालों से कुछ वक्त जो तय किया गया है, अगर उससे अलग रह रहे हैं पति पत्नी तो वो तलाक का आधार है, लेकिन यहां पर तो अगर कंसेंट दूसरा वापस ले लेता है तो भी तलाक का आधार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। देखिए, दोनों बातों में कुछ फर्क नहीं है। वो यही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उन केसेस को खत्म करने का है जहां पर एक्सटॉर्शन की बात होती है या अब पहले कह के कुछ अपनी चीजें पूरी कर ली और उसके बाद उसको बदल दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है वो ये किया है कि अगर दोनों ने पहले फर्स्ट मोशन दाखिल कर दी और फर्स्ट मोशन में अपना स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद 6 महीने का जो गैप आता है उसके बाद सेकंड मोशन दाखिल करनी होती है। सेकंड मोशन के वक्त साइन करने के बावजूद वो व्यक्ति कोई एक पलट जाता है अपने फैसले से, तो उस त्रुटि को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये कोई आधार नहीं, ये केवल कचहरी में जाने की फॉर्मेलिटी और आप उस समय अपना फैसला नहीं बदल सकते और अपने फायदे की सब चीजें करवा चुके हो तो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते। जी, चलिए मीनाक्षी जी, आप रहिए हमारे साथ। संदीप भारती भी हमारे साथ है। संदीप जी, हमेशा ये पत्नी पीड़ित संघ जो है या आपके जैसे जो एनजीओ हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा उनकी शिकायत ये रही है कि तलाक के जो मामले हैं उनमें नरमी बरती जानी चाहिए, वो बहुत ज्यादा लंबे खिंचते हैं, उसकी आड़ में बहुत कुछ ऐसा किया जाता है जो गैर कानूनी है। तो ये जो जजमेंट आया है, आपको लगता है कि आगे माइलस्टोन साबित होगा?